ओ भाई ये है दुनिया 3 सबसे स्किल्ड वर्कर और लास्ट वाले के काम करने का तरीका को देखकर तालियां बजाने से नहीं रुकोगे। सच में भाई नंबर 1 ये देखो भाई ये वर्कर अपने काम को इतनी गजब और तेजी के साथ करता है कि देखने वाले की पलके ना झुके और ये अपना काम करके फटाक से निकल जाता है। सच में भाई क्योंकि यह गद्दे को पैक करने के लिए मात्र 30 से 35 सेकंड ही लेता है। नंबर 2 ये देखो भाई ये दोनों वर्कर अपने काम को इतनी तेजी के साथ करते हैं कि ये 20 से 25 सेकंड के अंदर ही 10 से 15 प्लाईवुड को एक जगह से दूसरी जगह पर रख देते हैं और इनका यह काम करने का तरीका तो सच में कतई गजब है भाई। नंबर 3 ये देखो यदि आपने नालों को सिर्फ इंसानों के द्वारा साफ करते हुए देखा होगा तो देख लो नालों को साफ करने के लिए मशीन भी आ गई है और ये मशीन बहुत ही सेटिस्फाइंग तरीके से कुछ ही सेकंडों में मिनटों का काम पूरा कर देती है। नंबर 1 ये देखो बैरिंग से तो किसी भी चीज को चलाना बिल्कुल आसान है, लेकिन उसी बैरिंग को बनाने के लिए कितनी स्किल की जरूरत पड़ती है वह आप देख ही सकते हो। देखो खेत में फसल उगने के बाद उसे बचाने के लिए भी स्किल्स की जरूरत पड़ती है जो इन दादी के अंदर तो कूट कूट कर भरा है। नंबर 2 ये देखो जब लोग काम करने में माहिर हो जाते हैं तो वह किसी भी काम को बिल्कुल परफेक्टली करते हैं, चाहे वह जमीन से पानी निकालना हो या फिर पौधों को बचाने के लिए उनके ऊपर प्लास्टिक लगानी हो। और इन भाई साहब का स्किल तो काफी गजब है भाई। नंबर 3 ये देखो यह काम तो बहुत ही आसान लेकिन पूरी तरीके से जोखिम से भरा हुआ है, क्योंकि ये बिजली का तार आपको ठीक करने के लिए जमीन से लगभग 1500 फीट ऊपर जाकर सिर्फ तारों की मदद से उनको ठीक करना पड़ता है और यह काम करने के लिए तो बहुत से लोगों की फटकर चाबी हो जाती है। नंबर 1 ये देखो ये भाई साहब इतने बड़े गद्दे को पहले तो कुछ इस तरीके से फोल्ड किया और इसके बाद कुछ इस तरीके से फोल्ड किया और इसके बाद एक पन्नी में भरकर उसमें मशीन को लगा देते हैं और यह मशीन इसे चुटकियों में एकदम से छोटा कर देती है और ये भाई साहब उसे बोरी में भरकर इस तरीके से पैक करके साइड लगा देते हैं। सच में भाई। नंबर 2 ये देखो यहाँ पर ये भाई साहब एक बड़े से पाइप को कुछ इस तरीके के खेत में फेंका और जब यह पूरी तरीके से फैल गया तो यह भाई साहब पाइप के पहले वाले भाग को कुछ इस तरीके के मशीन में लगाकर चुटकियों में फोल्ड कर देते हैं। सच में भाई। नंबर 3 ये देखो जहाँ पर सभी लोग पेड़ को काटने के लिए एक ही आरी का इस्तेमाल करते हैं, वहीं पर ये भाई साहब दो आरी का इस्तेमाल करके किस तरीके से इस पेड़ की कुटाई कर दी। सच में भाई। नंबर 1 ये देखो यदि आपको यह नहीं पता कि सब्जियों को इन बाटलों में भरकर अलग अलग शेप दिया जाता है और जब ये अच्छी तरीके से बढ़ जाते हैं तो ये इसी बोतल के शेप में आ जाते हैं और इसके बाद इनकी कटिंग करने के बाद इसमें पानी को ऐड कर देते हैं और ये देखने में काफी ज्यादा ही कमाल का लगता है और इसके मार्केट में अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं। ये सब्जियां बेचने का तरीका तो सच में गजब है भाई। नंबर 2 ये देखो आपको लगता होगा कि किसी पौधे की कटाई करना बहुत ही मेहनत का काम है, पर मुझे नहीं लगता कि इन भाई साहब को किसी भी मेहनत की जरूरत पड़ती होगी क्योंकि इनका स्किल तो काफी कमाल का है भाई। नंबर 3 ये देखो यदि आपको यह नहीं पता कि माटी की दीवार पर यूज होने वाले छोटे छोटे नरियों को कितनी सेटिस्फाइंग तरीके से बनाया जाता है, यह आज आपको पता चलने वाला है। नंबर 1 ये देखो यहाँ पर ये भाई साहब इतनी मोटी लोहे की राड को इस मशीन में फंसाकर इतनी सेटिस्फाइंग तरीके से मोड़ रहे हैं जैसे कि ये लोहा नहीं बल्कि मक्खन हो। सच में भाई इनके काम करने के तरीका तो कतई लाजवाब है। नंबर 2 ये देखो यदि सेटिस्फाइंग वीडियो में इस वीडियो को ना ऐड किया जाए तो इस वीडियो को सेटिस्फाइंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इन भाई साहब के ईंट काटने के इस तरीके को देखने के बाद मैं तो पूरी तरीके से सेटिस्फाइंग हो चुका हूँ। नंबर 3 ये देखो आर्टिस्ट का काम यह है कि वह किसी भी चित्र को बिल्कुल अच्छी तरीके से सजा दे, लेकिन यह आर्टिस्ट तो कतई लाजवाब है क्योंकि किसी भी फूल के ऊपर इतनी सेटिस्फाइंग तरीके से पेंट करने का काम कोई महानी कर सकता है। नंबर 1 ये देखो भाई यहाँ पर यह वर्कर इन कुर्सियों को पटक पटक कर यह साबित कर रहा है कि देखो हमारी कुर्सियां मार्केट में सबसे ज्यादा टिकाऊ और मजबूत है, चाहे आप इस पर चढ़कर कूदो या फिर आप इस कुर्सी पर कूदो लेकिन ये टूटेगा नहीं। सच में भाई इस वर्कर का कुर्सी बेचने का तरीका तो कतई लाजवाब है। नंबर 2 ये देखो ये वर्कर तो कतई नेक्स्ट लेवल का है क्योंकि ये भाई सब एक लोखंड को दूसरे लोखंड से ऐसे जोड़ रहे हैं कि जैसे वो लोखंड नहीं बल्कि पानी हो। सच में भाई। नंबर 3 ये देखो भाई यदि आपको घर या फिर घर का पिलर बनवाना हो तो इस वर्कर को बुलाए क्योंकि ये वर्कर तो अकेले ही 10 वर्करों का काम कर सकता है। बोले तो कतई लाजवाब भाई। नंबर 1 ये देखो भाई मैं पहले समझता था कि जूरा बनाना तो सच में बहुत ज्यादा मेहनत का काम है, लेकिन इन भाई सब के काम करने के तरीके को देखकर ये नहीं लगता कि इन्हें जूरा बनाने के लिए कोई जरा सा भी मेहनत लगती होगी। सच में भाई। नंबर 2 ये देखो भाई भले हम टमाटर को गोल शेप में न कट कर पाए, लेकिन यह सेटिस्फाइंग मशीन कितनी गजब तरीके से इस लकड़ी को धीरे धीरे गोल गोल घुमाकर बिल्कुल गोल शेप दे देती है। यह मशीन तो कतई लाजवाब है भाई। यदि आपको भी बर्तन के ऊपर से कलर उतारने में काफी तकलीफ होती है तो शायद वीडियो देखने बाद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। नंबर 3 ये देखो इन भाई साहब के काम करने का तरीका कतई लाजवाब है, जो ये भाई साहब एक साथ कितने सारे रोड को इस मशीन के थ्रू कितनी गजब तरीके से मोड़ दे रहे हैं और ये काम तो सिर्फ टैलेंटेड लोग ही कर सकते हैं।